स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है ना, वो कैसे चेंज होता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था वहां पर कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यूज होती है, जो हमने बताया था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हमने निकाला था, डायरेक्शन को भी निकाला था, वेक्टर फॉर्म में भी हमने किया था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉल g का जो यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, हमने एक वीडियो जिसमें भी बनाई थी कि अर्थ से अगर कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ के सरफेस से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे रहता है तो वहां पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी, हालांकि वो घटता है लेकिन कितना होगा हमने बताया था, मतलब हमने फॉर्मूला बताया था। अब न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास जो भी होगा, वी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। फिर हमने देखा था कि सरफेस से गहराई की तरफ, अगर इसके सेंटर की तरफ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पर जी का वैल्यू क्या होगा, वो भी हमने देखा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, क्योंकि हमने उसमें भी फॉर्मूला बताया था, है ना। और सरफेस पे जो होता है वो 9.8 होता है F इक्वल टू mg के फॉर्मूले से। लेकिन ये तो ऐसे हो गया, हम अगर रोटेशन को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ के पास दो तरह की मूवमेंट होती है, जो मोशन करता है अर्थ वो दो तरह का होता है, एक सन के चारों तरफ रिवोल्यूशनरी मोशन होता है, एक दूसरा होता है रोटेटरी मोशन जो अपने एक्सिस पे मूव करता है। तो जब वो अपने एक्सिस पे मूव करता है, ऐसे में कोई बैलून ले लो और बैलून को तुमने क्या किया, बहुत ज्यादा हवा में छोड़ रखा है, तो बैलून का जो भी शेप होगा ना, उसका शेप थोड़ा बिगड़ेगा, जब एयर प्रेशर पड़ता है ना तो बिगड़ता है। ये जब मूव करता है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक्चुअली में ये ऐसे मूव करता है, बहुत स्पीड होता है। सन का जो ये चीज होता है ना, सन हमारे ईस्ट की तरफ से आता है और वेस्ट की तरफ जाता है, ये हमें पता है ना। और ये अपने एक्सिस पे मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब ये मूव कर रही है, तो जब ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, तो जब भी ये मूव एक्चुअली में कर रही है तो हम क्या देखते हैं कि मूवमेंट के चलते एक फोर्स लगता है इस पे। ये अर्थ जो होती है एक फोर्स लगाती है, जो भी चीज उस पे जाता है मतलब रहता है उसके तरफ फोर्स बाहर की तरफ लगाती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्योंकि सेंटर से आउटवर्ड फोर्स जो लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर के टुवर्ड्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, हमें ये पता है। आई डोंट थिंक कि हमने बताया था उसमें कि फोर्स ऑफ टेंशन वाली फोर्स होती है ना। तो सर्कुलर मोशन में जाने के चलते हमने उसका सर्कुलर मतलब क्या सेंट्रीपिटल हमने फोर्स रखा, लेकिन सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन उस चक्कर में किए हैं। बहरहाल यहाँ पर देखना है, हम उसके नाम के चक्कर में नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि जी का जो वैल्यू है कैसे चेंज होता है रोटेशन ऑफ अर्थ के चलते, क्योंकि अपने एक्सिस पे ये मूव करती है और इस पे क्या लगता है, जब ये मूव करती है इसमें फोर्स लगता है, ये उसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका नाम होता है, जो बाहर की तरफ लगता है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है अंदर की तरफ लगता है, ये चीज हमें पता है। एक चीज और है जो बहुत मतलब दिमाग में रखने वाली चीज है ना, जब भी कोई भी चीज घूमता है तो घूमने के कारण उस पर कौन सा फोर्स लगता है, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल हमने बताया, है ना, बाहर की तरफ वर्क करता है। और यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, R फॉर रिजल्टेंट, F फॉर फोर्स, ये जो होगा एक्चुअली में, तो यहां पर देखना सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है ना, और ग्रेविटेशनल अंदर की तरफ लग रहा है, तो बाहर वाला जो फोर्स है उसको हम पहले रखते हैं सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब जाके हमको रिजल्टेंट मिलेगा। यानी यहां पर अगर हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमने 100 न्यूटन का देखा, है ना, बाहर की तरफ 100 न्यूटन लगा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 95, मैंने सिर्फ एज्यूम किया, है ना, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, हमने एजम्पशन किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन है, और जो अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है उसका 95 न्यूटन है, तो हम क्या देखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 5 न्यूटन। और कौन ज्यादा हो गया, सेंट्रीपिटल, यानी वो बाहर की तरफ जाएगा। बाहर में किस डायरेक्शन में जाएगा, हम डायरेक्शन जब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल में हम इतना ही जानते हैं। हमें ये चीज भी पता है कि एक्सेलरेशन के चलते जो हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है एक्चुअली में वो कितना होता है। तो जब एक्सेलरेशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होती है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन, है ना, F इज इक्वल टू m इंटू जी, ये वैल्यू होता है ना, ये हमें पता है पहले से। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल जी का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं,
F ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम यहाँ G कर देते हैं F, लेकिन G के चक्कर में ना यहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो आप इसको ग्रेविटी लिख दो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, F ग्रेविटी अपॉन क्या होगा, मास। अब from this derivation we will get to know that if the value of force is increasing then the value of gravity will increase। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करता है ये वैल्यू, तो ये भी इंक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करता है मतलब फोर्स अगर कम होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो ना, ये चीज हमें पता है। अब यहाँ पर जब हमने मतलब ये चीज तो होता है, लेकिन जब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है तब ये कहानी कुछ और हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू अगर हमने ले लिया 100 न्यूटन, हमने क्या ले लिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू हमने 100 न्यूटन ले लिया, वही एग्जांपल ले रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो था FC सेंट्रीपिटल, ये अगर 5 न्यूटन है, यानी बाहर के तरफ ये लग रहा है 5 न्यूटन, अंदर की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन। जब ऐसा होता है तो ये टोटल जो नेट फोर्स होगा F नेट क्या हो जाएगा, 95 न्यूटन हो जाएगा। यानी ये 95 न्यूटन क्या हो गया, 95 न्यूटन हो गया, तो कम हो गया ना। जो लग रहा था 100 न्यूटन, 5 न्यूटन अंदर की तरफ बाहर की तरफ है, 100 न्यूटन अंदर की तरफ है। अब ये जो अंदर वाला जो फोर्स था वो कम हो गया, कितना हो गया, 95। आज जब हम पूछेंगे कि बाहर वाला फोर्स कितना कम हो गया, 5 न्यूटन तो था, मतलब वो 5 न्यूटन था ना, तो 5 न्यूटन से क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, मींस माइनस कर दिया, तो 5 न्यूटन की कहानी खत्म। मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि 100 को अगर आप 95 प्लस 5 करते हो तो इधर से +5 उधर से -5, इधर से +5 उधर से -5, कैंसिल, बच क्या गया 95। वही चीज हमने यहाँ बताया है कि पहले 100 न्यूटन था, अब कितना हो गया, 95 न्यूटन हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि G का वैल्यू क्या हो गया, एक्चुअली में घट गया। पहले 100 था, अब 95 हो गया, घटा ना। क्यों घटा, क्योंकि वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन के चलते द टोटल फोर्स बिफोर द टोटल फोर्स वाज 100 न्यूटन, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स by the rotation of this earth, due to rotation of this earth the total force will reduce from 100 न्यूटन to 95 न्यूटन। ये चीज बताया हमने। अब यहां पर एक चीज और देखो, जब मूवमेंट होती है एक्चुअली में इसके अंदर में क्या क्या होता है, इसमें हम लोग सब कुछ के बारे में देखेंगे। अर्थ का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, है ना। कि अगर मान के चलो ये हमारा अर्थ का कुछ ऐसा शेप है ना। अब हमने इसको क्या किया, बीच से काट दिया ऐसे। जब हम इसको ऐसे काटेंगे ना, एक्चुअली में पहले इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल समझ रहे हो ना, और ये साउथ पोल है। और हमने इसको काटा, और काटने का जो यहाँ टूल्स यूज कर रहे हैं उसको हमने येलो कलर से दे दिया। हमने इसको ऐसे काट दिया, 2 पार्ट्स में काटा, नीचे वाले पार्ट्स को खिसका लिया, और खिसका के हमने क्या किया, यहां रख दिया। नीचे वाले पार्ट्स को खिसका के हमने यहां रख दिया। जब हमने यहां पर रखा, है ना, तो जाहिर सी बात है एक चीज और है, जब कट किया, इसको अलग अलग भाग में बांटा, ये वाला क्या कहलाता है हमें पता है, इक्वेटर बोलते हैं, शायद हिंदी में इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना। जो अर्थ का जो सेंटर की तरफ से जो लाइन जाती है ना, वो इक्वेटर हो गया। इक्वेटर एक्चुअली में इक्वलिटी से बना हुआ है, इधर भी इक्वल पार्ट्स इधर भी इक्वल पार्ट्स तकरीबन माना जाता है। अब हमने क्या देखा, इक्वेटर तो हमने देख लिया, है ना। और ये इक्वेटर वाली लाइन ऐसी लाइन है जहां से बोथ द डिस्टेंस बिटवीन दिस इक्वेटर एंड एन पोल और द डिस्टेंस बिटवीन दिस इक्वेटर एंड एस पोल विल बी इक्वल। और ये इक्वल होते हैं, मतलब ये इक्वल होते हैं, जो भी डिस्टेंस यहाँ का है वही डिस्टेंस क्या है यहाँ का भी है। समझ रहे हो ना। जब ऐसा है एक्चुअली में, तो एक चीज समझ लो, यहाँ पर एक चीज हमें यहाँ समझना है ना। इसमें एक आता है लैटिट्यूड और एक होता है एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड एक्चुअली में क्या होता है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 9th में 10th में जब भी आपको मिला हो, है ना। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट फिजिक्स में हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो हमें जानना पड़ेगा, है ना, कि ये चीज कितना होता है। और ये हमारा 2D में हमने दिखाया था, अब थोड़ा सा 3D देखते हैं इसका। तो ये एक्चुअली में क्या होगा, ये लाइंस इक्वेटर तो हो गया, है ना। तो कहां से कहां जा रहे हैं,
ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जितनी सारी लाइंस होती है ना, ऐसे वाली लाइंस जो होती है, ऐसे वाली लाइंस जो होती है ना, इसमें और भी लाइंस हो सकता है, जैसे और भी लाइंस इसमें हो सकता है। एक दूसरा कलर लेते हैं और ये चीज देख लो आप, हालांकि ये इससे बाहर नहीं है, इसके अंदर है, आप इसको बाहर मत लेना। ये चीज हो गया है ना। तो यहां पर क्या है एक्चुअली में, ये वाला सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया है ना। तो सेंटर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा इसका, यहां से ये भी कुछ डिस्टेंस होगा, ये को हमको पता है। और हमने क्या ले लिया, ये एक पार्टिकुलर एंगल है, इसको हमने अल्फा ले लिया, ये भी क्या है, अल्फा ही है, इक्वल होगा क्योंकि एकदम सर्टेन एंगल पे जा रहा है। तो इसमें एक चीज समझने वाली बात ये है, इक्वेट